वेलकम टू A1 IS इंस्टीट्यूट। दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे क्लास में, दैट इज इमरजेंस ऑफ महाजनपदास। तो महाजनपदास के बारे में आज हम लोग समझने जा रहे हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर प्री मौर्यन पीरियड। प्री मौर्यन पीरियड और इसका समय होगा 600 टू 321 BC। क्यों? क्योंकि 321 BC को मौर्यन एम्पायर का राइज होगा जी। 600 से लेकर 321 BC के अंदर हम लोग बहुत सारा टॉपिक कवर करेंगे, लाइक इमरजेंस ऑफ महाजनपदास। महाजनपदास नंबर 2 विल सी ग्रोथ ऑफ towns and cities. After that we'll see rise of Magadhan dynasty, and the last topic of pre-modern period would be rise of 64 heterodox sects। इसमें बुद्धिज्म आ जाएगा, जैनिज्म आ जाएगा, अजीविका आ जाएगा एंड सो ऑन। इसको कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज क्लास में हम लोग देखेंगे इमरजेंस ऑफ महाजनपदास, ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज अलोंग विथ महाजनपदास, प्लस राइज ऑफ मगधन डायनेस्टी। प्लस एक और ऐड करना चाहेंगे हम, दैट इज इरानियन इन्वेजन प्लस ग्रीक इन्वेजन। इस टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे। टोटल कवर करेंगे आज हम लोग 4 टॉपिक्स, दिस वन एंड दिस वन। और ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं इमरजेंस ऑफ महाजनपदास। इमरजेंस ऑफ महाजनपद। टोटल कितने महाजनपदास राइज हुए हैं? 16 राइज हुए हैं जी। एज पर अंगुत्तरा निकाया। अंगुत्तरा निकाया मतलब क्या हो गया? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जी। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, पार्ट ऑफ सुट्टा पिटाका। देखिए, बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है उसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक विनया पिटाका, सुट्टा पिटाका एंड अभिधम्मा पिटाका। तो ये सुट्टा पिटाका का हिस्सा है अंगुत्तरा निकाया। और इसमें बताया गया कि टोटल कितने जनपद थे, महाजनपद थे? टोटल 16 महाजनपद थे। एग्जाम्पल एज यू कैन सी, फर्स्ट वन अंगा कैपिटल क्या था जी? चंपा। ठीक है। और प्रेजेंट लोकेशन क्या होगा? भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड महाजनपद देखा जाए तो मगध, इसका कैपिटल क्या होगा जी? राजगीर। ठीक है। बाद में पाटलिपुत्र भी इसका कैपिटल चेंज हुआ है। लोकेशन देखा जाए तो पटना, नालंदा, गया, अभी प्रेजेंट लोकेशन। थर्ड देखेंगे हम लोग भाजी का कैपिटल क्या होगा जी? वैशाली। और प्रेजेंट लोकेशन देखा जाए तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ बिहार। थर्ड क्या है? फोर्थ क्या है? माला कैपिटल क्या होगा? कुशीनारा और पावा। प्रेजेंट लोकेशन देखा जाए तो ये कुशीनगर और देवरिया रीजन में आता है, यूपी का। फिफ्थ महाजनपद इस काशी का कैपिटल क्या है? वाराणसी। और अभी का देखा जाए लोकेशन तो कहाँ पे? ये वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। सिमिलरली कोसाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोसाला कैपिटल क्या होगा? श्रावस्ती। और प्रेजेंट लोकेशन क्या है? ईस्टर्न यूपी, थोड़ा बाउंड्री लगता है नेपाल के साथ भी। बादशाह को बामसा भी कहा जाता था। कैपिटल क्या है इसका? कौसम्बी। प्रेजेंट लोकेशन क्या है? इलाहाबाद रीजन, उत्तर प्रदेश। चेदी क्या है कैपिटल इसका? तिमाती। प्रेजेंट लोकेशन क्या है? बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। नाइन्थ महाजनपदास, कैपिटल क्या होगा? इंद्रप्रस्थ। और ये कहाँ पे लोकेशन है? दिल्ली और हरियाणा वाला रीजन। पंचाला कैपिटल क्या होगा इसका नॉर्थ में कैपिटल होगा अही छात्रा, नॉर्थ में, और कंपिलिया साउथ में। इसका प्रेजेंट लोकेशन क्या होगा? वेस्टर्न यूपी। 11th महाजनपदास दैट इज मात्स्य, इसका कैपिटल क्या होगा? विराटानगर। और प्रेजेंट लोकेशन क्या होगा? अलवर और जयपुर रीजन ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट वन
सेना कैपिटल क्या होगा मथुरा, इसका प्रेजेंट लोकेशन क्या होगा मथुरा उत्तर प्रदेश। अस्माका इसको आसाका भी बोलते हैं, कैपिटल क्या होगा पोटोली, प्रेजेंट लोकेशन क्या है गोदावरी रीजन महाराष्ट्र प्लस तेलंगाना। अवंती अवंती कैपिटल क्या होगा उज्जैनी या फिर महिष्मती, साउथ में महिष्मती और उज्जैनी नॉर्थ में, और प्रेजेंट लोकेशन क्या है इसका मालवा रीजन उज्जैन वाला एरिया। गंधारा गंधारा कैपिटल क्या होगा तक्षशिला, और प्रेजेंट लोकेशन क्या है इसका राहुलपिंडी और काबुल वैली, समझ गए काबुल वैली। कंभोजा लास्ट महाजनपद 16 महाजनपद कैपिटल क्या होगा राजापुरा, और प्रेजेंट लोकेशन क्या है काबुल रीजन ऑफ अफगानिस्तान। तो ये टोटल कितने हो गए 16 महाजनपदास हो गए, और महाजनपदास का कैपिटल याद रखना बहुत जरूरी है, समझ गए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये 16 महाजनपदास राइज कैसे हुआ है। राइस रीजन है आपका, राइस का रीजन है रीजन्स फॉर राइज ऑफ महाजनपदास। नंबर 1 आयरन, आयरन ने पूरी तरीके से तस्वीर बदल दिया जी। जैसे आयरन का डिस्कवरी होगा, आयरन टूल से फॉरेस्ट को क्लियर किया जाएगा, फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद फॉरेस्ट एरिया को अंडर कल्टीवेशन लाया जाएगा। जैसे एरिया कल्टीवेशन हुआ, जाहिर सी बात है प्रोडक्शन सरप्लस होगा, जब प्रोडक्शन सरप्लस होगा फॉर डैट रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेशन, जब एडमिनिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट होगा तो जाहिर सी बात है सिटीज एंड टाउन्स जगह कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए। जब सिटीज और टाउन्स कन्वर्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है टाउन्स यहाँ से इमरजेंस ऑफ सेकेंडरी प्लस टर्सरी सेक्टर, इसका भी ग्रोथ हो जाएगा जी। सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर भी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, समझ गए। दूसरी बात है गैंजेटिक जो प्लेन है बहुत ही फर्टाइल है, गैंजेटिक प्लेन जो है बहुत ही फर्टाइल है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट है जी। तो जगह वैसा प्लस आयरन टूल्स तरीके से यहाँ का स्वरूप बदल देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आयरन टूल्स की वजह से वेपन्स बनना शुरू हो जाएगा, जब वेपन्स बनना शुरू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आर्मी, अब आर्मी जो हो जाएंगे वो स्टैंडिंग आर्मी हो जाएंगे जी। अब आर्मी क्या हो जाएंगे स्टैंडिंग आर्मी हो जाएंगे, समझ गए। दूसरी बात है कि यस कोइंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, पंच मार्क्ड कोइन जाएगा, जब पंच मार्क्ड कोइन शुरू हो जाएगा तो ट्रांजैक्शन करना आसान हो जाएगा, जब ट्रांजैक्शन करना आसान हो जाएगा तो जाहिर सी बात है प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का ज़्यादा हो जाएगा, समझ गए। तो दिस आर द रीजन जिसके वजह से टाउन्स और सिटीज डेवलप्ड हुए, जिसकी वजह से महाजनपदास राइज हुए, समझ गए ना। तो यस वी हैव सीन द रीजन्स फॉर द राइज ऑफ महाजनपदास ऑल्सो, 16 महाजनपदास को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब समझेंगे यहाँ पे मगधन, मगधन डायनेस्टी, मगधन डायनेस्टी का देखा जाए फर्स्ट वन दैट इज हरियंका, हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड होगा 544-413 BC। फर्स्ट रूलर होंगे उनका नाम होगा बिम्बिसारा, बिम्बिसारा फाउंडर है, मात्र 15 ईयर्स में, मात्र एट द एज ऑफ 15 ईयर्स ये रूलर बने, और इन्होंने 52 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया, समझ गए। क्या सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका रहा है एम्पायर को फैलाने का वो है मैट्रिमोनियल अलायंस, मैट्रिमोनियल अलायंस, समझ गए। बिल्कुल बुद्ध और महावीर इनके ही कॉन्टेम्प्रेरी, इनके ही टाइम के हैं, इनके ही कॉन्टेम्प्रेरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाए तो इनका जो फिजिशियन जिनका नाम है जीविका, ये इन्होंने अपने जीविका को अपने फिजिशियन को भेजा था अवंती रूलर, अवंती क्योंकि अवंती भी क्या है महाजनपदा से, अवंती के जो रूलर थे प्रदियोता को ठीक करने के लिए, क्योंकि प्रदियोता को जॉन्डिस हुआ था जी, जॉन्डिस को ठीक करने के लिए भेजे थे। और उसके बाद अवंती रूलर यानी कि प्रदियोता और बिम्बिसारा का रिलेशन बहुत ही, समझ गए। तो ये हो गया बिम्बिसारा। बिम्बिसारा के बाद अच्छा बिम्बिसारा ने कैपिटल का कैपिटल बनाया राजगीर को, राजागीरा को, ठीक है राजगीर को। उसका देखेंगे आफ्टर बिम्बिसारा
आएंगे अजातशत्रु, अजातशत्रु इनके बेटे, ठीक है, और ये भी अच्छा खासा 30-32 साल रूल करेंगे। और बिल्कुल बुद्ध इनके टाइम में ही गुजर गए थे, उनके टाइम में ही बुद्ध का निधन हुआ था। महापरिनिर्वाण उन्होंने अचीव किया था। उसके बाद देखा जाए तो ये बिल्कुल ये बहुत ही एग्रेसिव रूलर थे, बहुत ही एग्रेसिव रूलर थे। और इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किया था जी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किया था कहाँ पे? राजगीर में। कहाँ पे? राजागीरा में। मैं कहा राजगीर का नाम राजागीरा है, राजगीर कह सकते हैं, समझ गए? यस, अभी भी कैपिटल अजातशत्रु के टाइम में भी जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है आपका? राजगिरी है। इसके बाद आएंगे रूलर उदयन। उदयन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है कि इन्होंने कैपिटल का निर्माण किया, और कैपिटल इन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया है। पाटलिपुत्र सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उदयन का क्या है? पाटलिपुत्र को बनाना, समझ गए? हाँ, उसके बाद और भी रूलर्स आए, बाकी रूलर सब बहुत ही वीक थे। इसलिए क्या हुआ कि इसी हरियंका डायनेस्टी के ही एक फॉर्मर जो मिनिस्टर थे का ही राइज होगा, द न्यू डायनेस्टी दैट इज कॉल्ड सिसुनागा डायनेस्टी। यहाँ से सिसुनागा डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगा जी, नागा डायनेस्टी। सिसुनागा डायनेस्टी का टाइम पीरियड देखा जाए तो 413 BC 445 BC इसमें स्टार्ट करेंगे। हाँ, सिसुनागा, बिल्कुल नाम ही इनका सिसुनागा है। नागा डायनेस्ट नागा फाउंडर होंगे के, और बिल्कुल एक कैपिटल क्या करेंगे फॉर अ ब्रीफ पीरियड के लिए, इस टाइम के लिए, ब्रीफ पीरियड के लिए ये वैशाली में ले जाएंगे कैपिटल, वैशाली चेंज करेंगे। उसके बाद फिर से पाटलिपुत्र में, फिर से पाटलिपुत्र ले आते हैं। यानी कि पहले इसने क्या किया, पाटलिपुत्र से वैशाली, फिर वैशाली से पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये सिसुनागा। उसके बाद सिसुनागा के बाद काला अशोक, काला अशोक, काला अशोक का काला अशोका का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल किया था, समझ गए? उसके बाद और भी रूलर्स आए जो कि वीक हो गए और ये चले गए। सिसुनागा हो गया, पहले हरियंका हो गया, सिसुनागा हो गया। अब करेंगे हम लोग नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी का टाइम पीरियड देखा जाए तो 345 टू 321 BC। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फाउंडर होंगे, जो फाउंडर रूलर होंगे, दैट इज महापद्मानंदा, महापद्मा नंदा, ठीक है। बहुत ही एग्रेसिव रूलर थे जी, बहुत ही एग्रेसिव रूलर। इनफैक्ट ये फर्स्ट एम्पायर बिल्डर इन इंडिया, फर्स्ट एम्पायर बिल्डर इन इंडिया। इंडिया में एम्पायर बिल्ड करने का श्रेय इनको ही जाता है। इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था, अडॉप्टेड टाइटल दैट इज एकारथ। एकारथ का मतलब होता है सोल मोनार्क, सोल मोनार्क, समझ गए? तो ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा। उसके बाद जो लास्ट रूलर रहे नंदा डायनेस्टी के, जो लास्ट रूलर रहे हैं दैट इज धनानंद। धनानंद, धनानंद भी बहुत ही एरोगेंट रूलर थे, एरोगेंट रूलर थे, और बहुत ही ज़्यादा टैक्स इम्पोज किए थे पीपल के ऊपर, इसलिए एक बगावत का सुर था। और ये इन्होंने, धनानंद ने इंसल्ट भी किया था किसको? कौटिल्य को, चाणक्य को, कौटिल्य को इंसल्ट भी किया था। और दूसरी बात है कि अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ था 326 BC में, इनके टाइम में ही हुआ था जी, समझ गए? हाँ, तो बगावत हुआ, जाहिर सी बात है लोगों में बगावत था। तो क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पे आ गए विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, और यहाँ से मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हो जाएगा जी। 321 BC से लेके 185 BC में, इस टाइम पीरियड में मौर्यन एम्पायर का उदय हो जाएगा, समझ गए? तो ये कंप्लीट हुआ मगधन डायनेस्टी। अब हम लोग बात करेंगे इरानियन इन्वेजन, इरानियन इन्वेजन एंड ग्रीक इन्वेजन। जहाँ तक सवाल है ईरानियन इन्वेजन का, तो सबसे पहले जो रूलर थे जिन्होंने अटैक किया था इंडिया को, इन्वेड किया था, उनका नाम है साइरस। कब किया था? लगभग 355 BC के टाइम में किया था जी। उसके बाद डैरियस 1 ने किया था। कब किया था जी ये? हाँ, डैरियस 1 ने 321 BC को किया था, और इसने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया
पंजाब रीजन को, सिंध रीजन को और गंधारा वाला रीजन, गंधारा, और ये सभी रीजन को इन्होंने सत्रापी बना दिया थे जी। सत्रापी का मतलब प्रोविंस बना दिया। किसका प्रोविंस? ईरानियन एम्पायर का, एकमेनिड एम्पायर का एक हिस्सा बन गया। समझ गए? उसके बाद ग्रीक इन्वेजन हुआ है। उसके बाद ग्रीक इन्वेजन का मतलब अब अलेक्जेंडर आएंगे 326 बीसी में, और वो इन्वेट करेंगे नॉर्थ वेस्ट एरिया, बहुत सारा कंट्रोल करेंगे, प्लस पंजाब में पोरस से लड़ेंगे। दैट इज अ बैटल ऑफ झेलम में पोरस से लड़ेंगे, और पोरस को हराने के बाद भी पोरस मान दिया जाएगा। उसने बहुत बहादुरी से इस युद्ध को लड़ा है। समझ गए? इसी बैटल ऑफ झेलम को ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता है बैटल ऑफ हाइडास्पेस ग्रीक वर्ड है। झेलम को हाइडास्पेस कहा जाता है। समझ गए? बट देखेंगे कि दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है जी। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे पर्शियन इन्वेजन हुआ, एक हुआ कि आर्ट एंड कल्चर, वहाँ का आर्ट एंड कल्चर यहाँ फ्लरिश हुआ है। इनफैक्ट अशोका अपना जो इंस्क्रिप्शन है और जो पिलर्स है, काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस था किससे? इरानियन से। इन्फ्लुएंस बाय इरानियन आर्ट से काफ़ी इन्फ्लुएंस था जी। तो ये कंट्रीब्यूशन रहा, आर्ट एंड कल्चर प्लस ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा दोनों के, ईरान और इंडिया के बीच में। इसके बाद देखेंगे जब ग्रीक इन्वेजन हुआ तो इसका भी बेनिफिट हुआ है। तो क्या हुआ? ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, प्लस जब नॉर्थ वेस्ट वीकेंड हो गया बिकॉज ऑफ द अलेक्जेंडर इन्वेजन, जब कमजोर हो गया, तो जाहिर सी बात है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बहुत बड़ा राहत है, राइज होना आसान हो जाएगा चंद्रगुप्त। नॉर्थ वेस्ट से कोई चैलेंज आने वाला नहीं है। अब देखिए, जैसे 326 में इसने अटैक किया, अलेक्जेंडर ने अटैक किया पोरस को, यानी कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में। उसके बाद ये 321 बीसी में डर गए। अलेक्जेंडर 321 बीसी में जब घर लौट रहे थे तो उस डर गए, और इन्होंने क्या किया था? सेलुकस निकेटर को पंजाब रीजन का, नॉर्थ वेस्ट रीजन का गवर्नर बना के वो चले गए। ठीक है? और सेलुकस निकेटर ने क्या किया? अपने ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीस को चंद्रगुप्ता के कोर्ट में भेज दिया था। ठीक है? और यही मेगास्थनीस है जिन्होंने इंडिगा भी लिखा है। इसके बारे में हम लोग बाद में भी चर्चा करेंगे। समझ गए? तो ये रहा, और प्लस ये ग्रीक इन्वेजन होने की वजह से बाद में गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट भी आएगा जी। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट भी फ्लरिश होगा। ये सभी क्या है? ये सभी फैक्ट रहा, ये सभी रिजल्ट रहा बिकॉज द ईरानियन एंड ग्रीक इन्वेजन का मतलब मैसेडोनिया एम्पायर से लोग आएंगे, और ईरानियन इन्वेजन का मतलब क्या? एकमेनिड जो एम्पायर, जो ईरान का एम्पायर है, वहां से लोग आके अटैक कर रहे हैं। यस, आई हैव कंप्लीटेड द शॉर्ट लेक्चर। अब कुछ क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे विच ऑफ द was the initial capital of मगध? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीरा और चंपा। करेक्ट आंसर क्या होगा? राजगीर कहते हैं अभी, और ये स्टार्टिंग में ही हो गया था हरियंका डायनेस्टी किसने किया था जी? फर्स्ट जो रूलर थे बिम्बिसारा ने बनाया। आंसर क्या होगा? सिफरकैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम वाज द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक एस्टैब्लिश्ड? वैशाली। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लिच्छवी। वैशाली में 8 क्लैंस थे। कितने थे? 8 क्लैंस रूल करते थे। प्रोमिनेंट था जी, क्या है? लिच्छवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, was the first capital of ancient महाजनपदा मगध? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा और राजगीर। करेक्ट आंसर इज राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ अजातशत्रु डायनेस्टी? अजातशत्रु किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? हरियंका डायनेस्टी। सेकंड रूलर थे जी ये आफ्टर बिंबिसारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद, ये कहाँ पे बताया गया? ये अंगुत्तरा निकाया, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जी, और एंड पार्ट ऑफ सुट्टा पिटाका।
का हिस्सा है टा पिटाका पिटाका। क्यों? क्योंकि बुद्धिस्ट लिटरली कहा जाए तो बुद्धिस्ट का 3 टेक्स्ट, अलग अलग टेक्स्ट, विनय पिटाका, फिर सुट्टा पिटाका और तीसरा क्या अभिधम्मा पिटाका। क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट मगध, हाँ है राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेस्टी रूल बाय मगध आफ्टर द नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी में कौन, नंदा डायनेस्टी बाद कौन सा डायनेस्टी आया? मौर्यन डायनेस्टी। चंद्रगुप्त का राइज होगा यहाँ पे, अनानंद को खत्म करने के बाद चंद्रगुप्त के राइज हुए द हेल्प ऑफ चाणक्य। लिया which city served as the capital of ancient Magad empire during the Vedic age? करेक्ट आंसर क्या होगा? राजगीर। क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी? हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बिंबिसारा। 52 इयर्स तक बिंबिसारा ने रूल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वाज फाउंडेड बाय, पाटलिपुत्र फॉर्म किया था? बिल्कुल दाइन, दाइन जो कि थर्ड रूलर रहेंगे हरियंका डायनेस्टी के। लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य, दैट इज धनानंद। धनानंद 1 BC, धनानंद कर दिया गया बाय चंद्रगुप्त प्लस कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, which महाजनपदास was associated with the republican form of government? बाजी, यहाँ पे लिच्छवी है, छवि का यहाँ पे कंट्रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ महाजनपदास गंगा was Champa, A for apple. Next question is, one of the following was not among the 16 महाजनपदास? क्या होगा? कलिंगा। बाकी सभी जनपदास का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसारा was contemporary of both Gautam Buddha and Mahavira. Correct. Next question is, which of the following statement about the Persian invasion correct? डैडिया से इन्वेडेड, बिल्कुल सही बात है। एनेक्स पंजाब और सिंध रीजन सही है। और खरोस्ती स्क्रिप्ट बिल्कुल इंट्रोड्यूस किया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग, ऑल थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, influence of Persian art and architecture can be seen in Mauryan pillars and inscription. A for apple. Next question is, in which year did Alexander invade Forbol? 6 BC. Which Indian ruler fought against the Alexander at the Battle of Hydaspes, यानी कि झेलम? क्या था जी? Before. Next question, which river did Alexander army refuse to cross? पर क्या है वो? रिवर ब्यास। ब्यास के बाद उधर क्रॉस नहीं कर पाया बिकॉज फियर ऑफ नंदा डायनेस्टी। ग्रीक एम्बेसडर सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य इज मेगास्थेनिस, और मेगास्थेनिस ने क्या लिखा था? इंडिका, लिखा था इंडिका। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अलेक्जेंडर इन्वेजन करेक्ट? अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस, सही बात है। अलेक्जेंडर क्रॉस द नो, कभी क्रॉस नहीं कर पाया जी, एंड इस इन्वेजन की वजह से इंडो रूल बाद में एस्टैब्लिश हुआ है ना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हिज इन्वेजन पेव द वे फॉर इंडो ग्रीक रूल लेटर। बात है बिफोर ऑल। यस, आई हैव कंप्लीटेड द स्मॉल सेशन। लगा आपको? फीडबैक देना है तो फीडबैक दे सकते। थैंक यू सो मच।